अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 9 लाख लगाया हुआ 24 लाख बन गया, 9,000 लगाया हुआ 24,000 बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था सिटी फार्मा लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है रोशन पैकेजेस लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर कमेंट किया है एक भाई ने कि इसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर हमें गाइड करें। तो देखें 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है, उनको पता लगेगा कि अब उन्होंने फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट को रोशन पैकेजिंग लिमिटेड में कैसे लेके चलनी है। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं इसकी कंपनी डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं रोशन पैकेजेस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी ऑन डेट थी 13 अगस्त 2002 और जब इसको बाद में कन्वर्ट किया गया पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो उस दिन डेट थी 23 सितंबर 2016 यानी कि सितंबर का महीना 23 तारीख 2016 और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी की प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं तो वो है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, मार्केटिंग करना, कॉर्रुगेशन और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स की। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है तैयब एजाज, जो इनके चेयरपर्सन है वो है कासिम एजाज, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है हमाद खान शेरवानी। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो ये केपीएमजी तासीर हादी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले हैं। ऑब्वियसली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में इनका टॉप 4 फर्म्स में नाम आता है केपीएमजी तासीर हादी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले का। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती हैं और इनके ऑडिट करती हैं। अब चलें इनके रजिस्ट्रार की तरफ तो वो है सीडीसी हाउस 99B ब्लॉक बी एसएमसीएचएस में शारे फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कंपनी के खुद के एड्रेस की तो वो है 325G3 जोहर टाउन लाहौर, यानी कंपनी खुद लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार कराची से ऑपरेटिंग है और ऑडिटर है केपीएमजी तासीर हादी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करेंगे इनका फिस्कल ईयर जून एंडेड है। अगर जून एंडेड है तो इन्होंने अपना 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया, बल्कि आगे से क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा। ये हमें आगे जाके पता लगेगा अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है वो आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 14 करोड़ एंड 19 लाख। उर्दू में बताऊं तो 14 करोड़ 19 लाख इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 4 करोड़ 44 लाख 14,422। उर्दू में बताऊं तो 4 करोड़ 44 लाख 14,422 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 31.30% और जो रिमेनिंग 68.70% शेयर्स हैं वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 26,81,910। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 26,81,910 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे रोशन पैकेजेस लिमिटेड में बायर रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा। उस दिन जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता
पता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देखकर एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ रोशन पैकेजेस लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.87 पैसा। ये ₹1.87 पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आए, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 1.87 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका 2022 का टोटल प्रॉफिट होगा। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ रोशन पैकेजेस लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.06 पैसा। ये ₹1.06 अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 81 पैसे का एक डिक्लाइन, एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग में जब उसने 2022 से 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ रोशन पैकेजेस लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.49 पैसा। ये ₹1.49 अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 43 पैसे का पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में जब उसने 2023 से निकल के 2024 के फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर रहा हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ रोशन पैकेजेस लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.89 पैसा। ये 89 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चलें क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ रोशन पैकेजेस लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.37 पैसा। ये 37 पैसा अब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी को क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में निकल के अपना क्वार्टर 2 कंप्लीट करने पे 37 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया है। क्वार्टर 1 में कंपनी ब्रेक इवन की लाइन से ऊपर 89 पैसा पे खड़ी थी, पहले वो लॉस हुआ है और उसके बाद ब्रेक इवन की लाइन से नीचे चली गई है 37 पैसे और लॉस में चली गई है क्वार्टर 2 2025 में। अब चले क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ रोशन पैकेजेस लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.52 पैसा। ये 52 पैसे अब पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 2 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि पहले इसने 37 पैसे का लॉस कवर किया और अब ब्रेक इवन की लाइन से ऊपर आकर 52 पैसे पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट शो कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं फुल फाइनेंशियल ईयर ऑफ रोशन पैकेजेस लिमिटेड 2025, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.99 पैसा। ये 99 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2024 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 50 पैसे का एक डेप्रिसिएशन और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में 2024 से निकलकर जब उसने 2025 को कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया था कि इसके क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है 0.26 पैसा। ये 26 पैसा दोबारा पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल पेआउट्स में क्या बताऊं कि कैश डिविडेंड होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं। इसके फाइनेंशियल पेआउट्स में कोई भी फ्रेश पेआउट नहीं है, इसलिए अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई को और एवर लो को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस के बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर जो मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस वजह इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट
पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है जून 22 2023 को 8.80 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स के ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 72,000। उर्दू में बताऊं तो 72,000 शेयर की ट्रेड हुई थी, 8 रुपए 80 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया, और उस दिन डेट थी जून का महीना 22 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है सितंबर 23 2025 को 23.68 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 6,38,174। उर्दू में बताऊं तो 6,38,174 शेयर्स की ट्रेड हुई थी, 23 रुपए 68 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था, और डेट थी सितंबर का महीना 23 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक से एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1 लाख शेयर्स खरीदे होते रोशन पैकेजेस लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 8.80 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर आते 9 लाख रुपए के, और वो इसको सेल करता जब इसने हिट किया 23 रुपए 68 पैसे को, तो वो सेल हो जाते आपके 24 लाख रुपए के, यानी आपका 9 लाख रुपए लगाया हुआ 24 लाख रुपए में बदल जाता है। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते हैं रोशन पैकेजेस लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 8.80 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर आते 9,000 रुपए के, और वो इसको सेल करता जब इसकी प्राइस हुई 23 रुपए 68 पैसे, तो वो सेल होते 24,000 रुपए के, यानी आपका 9,000 रुपए लगाया हुआ 24 लाख रुपए में बदल जाता है। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 9 लाख लगाया हुआ 24 लाख बन गया, 9,000 लगाया हुआ 24,000 बन गया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं रोशन पैकेजेस लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया हुआ 8.80 पैसे का, हाई लगाया 23.68 पैसे का, आजकल ये ट्रेड कर रहा है 18.90 पैसा पे। ये लोगों को प्रॉपर मौका दे रहा है ट्रेड करने का, बाइंग का पॉइंट भी बताता है, सेलिंग का पॉइंट भी बताता है, लॉन्ग टर्म पीरियड पे भी, शॉर्ट टर्म पीरियड पे भी, मिड टर्म पीरियड पे भी। मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइसेस बता देता हूं। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों को जब ये मिले 11.97 पैसा, यानी 12 रुपए ब्रेक करने पे, 96 पैसे पे, 11 रुपए 98 पैसे पे, वहां आप इसको बाय करें, और जब ऊपर जाके ये 23 रुपए 60 पैसे को क्रॉस करे, वहां पर आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों के प्राइस बताऊं तो वो ये है कि जब ये आपको 13 रुपए 86 पैसे पे मिले, यानी 13 रुपए 90 पैसे को ब्रेक कर 87 पैसे, 88 पैसे, 85 पैसे, 13 रुपए पे, वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर आके 21 रुपए 65 पैसे को क्रॉस करे, वहां आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है कि जब आपको ये 15 रुपए 15 पैसे तोड़कर मिले, यानी 15 रुपए 14 पैसे, 13 पैसे, 12 पैसे, 11 पैसे, 10 पैसे, वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर आकर 18 रुपए 88 पैसे यानी 18.88 पैसा का क्रॉस करे, वहां पर आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बाइंग प्राइस भी बता दी है, सेलिंग प्राइस भी बता दी है, टाइम ड्यूरेशन भी बता दी है। इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था सिटी फार्मा। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641, तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं सिटी फार्मा का, हेस्कोल पेट्रोलियम का, अटक रिफाइनरी का, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स का, लॉर्ड केमिकल का, निशाद चुनिया पावर का, परवेज अहमद सिक्योरिटीज का, ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, और आपको पता रहेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर कैसे आपने अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है, हमारे डीप एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट कर करके हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं की, बहनों की, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट करके अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज कर रहे हैं। जैसे आज के एग्जांपल में 9,000 लगाया हुआ 24,000 बन गया, 9 लाख लगाया हुआ 24 लाख बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।